बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली इन्फॉर्मेशन टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जब किसी इंसान को अपने रास्ते पर लाना होता है तो इसके लिए गायब से कुछ ऐसे असबाब और वसाइल पैदा कर देता है कि वो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने मेरे मसले का हल, जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता था, आसानी से हल कर दिया। जो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कोई है जिसने इसे पैदा किया, जो इसकी मदद करता रहा और कर रहा है। कोई ऐसी सुपर ताकत है जिसने सबको ताकत बख्शी है। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है और हकीकत पर मबनी ये कहानी एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की है जिसमें बसने वाला हर एक बाशिंदा और पूरी की पूरी रियासत सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में बुद्ध मत मजहब को छोड़कर मुसलमान हो गए। इंतहाई मुतासिर कर देने वाली कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी रियासत और इसका हर एक बाशिंदा ऐसे कौन सा वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में सिर्फ 2 महीनों के अरसे में, सिर्फ 60 दिनों में बुद्ध मत मजहब छोड़कर मुसलमान हो गए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल अली इन्फॉर्मेशन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। नाजरीन, सिर्फ 60 दिनों में मुसलमान होने वाला पूरे का पूरा मुल्क जिसका नाम मालदीव है। मालदीव बहर हिंद में वाक़ई एक सियाहती मुल्क है। यह मुल्क 1192 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 200 जजीरों पर ही इंसानी आबादी मौजूद है। मालदीव की 100% आबादी मुसलमान है, जबकि यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। नाज़रीन, अजीब बात यह है कि मालदीव बुद्ध मत के पैरोकारों का मुल्क था, जो सिर्फ 2 माह के अंदर इस मुल्क का बादशाह, अवाम, हर छोटा और बड़ा सब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मगर यह मोजज़ा कब और कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह वाक़या मशहूर सियाह इब्ने बतूता ने मालदीव की सियाहत के बाद अपनी किताब में लिखा है। इब्ने बतूता एक अरसे तक मालदीव में बतौर काजी काम करते भी रहे हैं। वो अपनी किताब तोहफ़तुन निज़ार फ़ी गराइबुल अमसार और अजाइबुल अमसार में लिखते हैं कि मालदीव के लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे और हद दर्जा तोहम परस्त भी, और इसी बदअकीदगी के बाइस इन पर एक जिन मुसल्लत था। वो जिन हर महीना की आखिरी तारीख को रोशनियों और शमों के जलवे में समंदर की तरफ से नमूदार होता था और लोग समंदर के किनारे बने बुत खाना में एक दोशीज़ा को बनाव संहार करके रख देते और वो जिन रात इस बुतखाने में गुजारता और सुबह वो लड़की मुर्दा पाई जाती और लोग इसकी लाश को जलाते। जिनके लिए दोशीज़ा का इंतखाब बज़रिया कुरान अंदाजी होता था। इस बार कुरान अंदाजी में एक बेवा बुढ़िया की बेटी का नाम निकल आया। इस पर रो रो कर बुढ़िया निढाल हो चुकी थी। गांव के लोग भी बुढ़िया के घर जमा थे। दूर से आए एक मुसाफिर ने भी बुढ़िया के घर का रुख किया। बुढ़िया के घर का रुख करने पर इसने जब इस्तिफसार किया कि इसे सब कुछ बताया जाए, तो लोगों ने उसकी जिद करने पर उसे पूरी की पूरी कहानी बता दी और इस जिन के मजालिम कितने बढ़ गए इसके बारे में आगाह किया। मुसाफिर ने बुढ़िया को दिलासा दिया और अजीब ख्वाहिश का इजहार किया कि आज रात आपकी बेटी की जगह बुत खाने में मुझे बिठाया जाए। पहले तो वो लोग खौफ के मारे ना माने कि जिन गुस्सा हुआ तो इसका अंजाम बद हो सकता है, लेकिन मरता क्या ना करता, राजी हो ही गए सब। मुसाफिर ने वजू किया और बुत खाने में दाखिल होकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। जिन आया और कभी वापस ना आने के लिए चला गया। लोग सुबह निहार मुंह बुत खाना के बाहर जमा हुए ताकि लाश जलाई जा सके, लेकिन मुसाफिर को जिंदा देखकर वो सकते में आ गए। जानते हैं ये मुसाफिर कौन था? यह मुसाफिर मशहूर मुस्लिम दाई, मुबल्लिग और सियाह अबुल बरकात बरबरी थे। अबू बरकात की आमद और जिन से 2-2 हाथ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने शेख को शाही एजाज के साथ अपने दरबार में बुलाया। शेख अबू बरकात ने बादशाह को इस्लाम की दावत दी। बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और सिर्फ 2 माह के अंदर मालदीव के सब लोग बुद्ध मत से तायब होकर मुसलमान हो चुके थे। नाजरीन, ये 1314 ईस्वी की बात है। इस मुबल्लिग और दाई ने मालदीव को अपना मस्कन बनाया और लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी। हज़ारों मस्जिदें तामीर की और मालदीव में ही फौत हुए और इसी मट्टी में दफन हैं। कहने को अबुल बरकात बरबरी एक शख्स थे, लेकिन तन्हा एक उम्मत का काम कर गए। आज भी इनको बराबर अजल मिल रहा होगा।
नाज़रीन, ये तो थी मालदीव के बुद्ध से ताइब होकर मुसलमान होने की दास्तान। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप इस खूबसूरत मुल्क की सैर कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने टिकट ख़रीदना होगा और मालदीव की फ़्लाइट पकड़नी होगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।